हेलो प्यारे बच्चे। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप मस्त तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चे। तो चलिए आपके बीच में मैं प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता का मैं 3 डेज याद रखेंगे प्यारे बच्चे। आज मैं तीसरा क्लास लेकर आ रहा हूँ। 3 डेज मैंने बोला था क्या, 4 या 5 क्लास में आपकी प्रोबेबिलिटी संपूर्ण समाप्त कर दूंगा। तो आज वो घर ही आ गई है। समझ गए प्यारे बच्चे? तो चलिए आज मैं आपको लेकर लेकर आ रहा हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चे जानते हो, इस दुनिया में बहुत बड़ा उपकार माना जाता है, बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हारता हुआ है, प्यारे बच्चे याद रखेंगे, हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करती है। हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जो जीतता हुआ है जो कोशिशें 1000 बार करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे बच्चे, आप यह चैनल में हो, आर के पांडे सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मेरे तरफ से। प्यारे बच्चे आप ध्यान देंगे, हम लोग आज जा रहे हैं सीखने क्या, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता में मैंने किसके किसके बारे में बता चुका हूँ। मैंने आपको सिक्का के बारे में बता दिया है, समझ गए प्यारे बच्चे। आपको गेंद या चंका के बारे में बता दिया है। कंचा 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 के बारे में बता दिया। ये आपको 3 चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है प्रायिकता में। आज की क्लास में मैं जिसका बात करने जा रहा हूँ वो है पासा। क्या है प्यारे बच्चे? पासा। पासा को बोला जाता है इंग्लिश में डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। याद रहे प्यारे बच्चे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस। या इसी को हम लोग जब बचपना में खेलते थे ना बच्चे, तो याद रहे बचपना में अगर हम रहते थे तो हम लोग बोलते थे इसको छक्का। क्या बोलते थे? छक्का। या इसी के बोला जाता है लीडो। क्या बोलते हैं? लीडो बोलते हैं। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं वो ध्यान दिया जाए। क्या क्या सीखने वाले हैं? हम लोग पासा के बारे में सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चे, आप लोग पासा देखना है कि पासा क्या होता है। पासा ध्यान देंगे, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे बच्चे, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है? पासा। बोलो क्या है बाबू? पासा है। तो याद रहे प्यारे बच्चे, हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरी पासा। समझ गए? पासा का मतलब लूडो। लूडो का मतलब छक्का। छक्का का मतलब डाइस। समझ गए? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डाइस। प्यारे बच्चे, हम लोग देखेंगे कि छक्का कैसा होता है। प्यारे बच्चे देखे वो, जब भी आप छक्का लूडो खेले हो तो लूडो की आकृति इस प्रकार से बनी हुई रहती है। यानी ये आकृति जो होता है वो घनाकार टाइप का होता है। घनाकार इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई रहती है। समझ गए? और ऐसा ही आपको रहता है। प्यारे बच्चे आप देखोगे, आपको कहीं कहीं इस प्रकार से लूडो में देखने को मिलता है। हम लोग इसको एक बोलते थे, और कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है तो हम इसको दो बोलते थे। समझ गए? कहीं कहीं आपको लूडो में इस प्रकार से देखने को मिलता है, हम इसको बोलते हैं तीन। और कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है, हम इसको बोलते थे चार। और कहीं कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, हम इसको बोलते थे पांच। और छक्का में याद रहे इस प्रकार से जो देखने को मिलता था, इसे हम बोलते थे छः। यानी हम कह सकते हैं कि लूडो में कुल घटना कितना हो रहा है? तो घटना हो रहा है छः। याद रखेंगे, कुल घटना की बात किया जाए तो कितना हो रहा है प्यारे बाबू? 6 घटना घट रहा है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रकार से प्रश्न बनता है। कहता है कि इस प्रकार से 1 से लेके 6 तक आपके पास काउंट है, यानी गिनती है। इसी गिनती को आप लोग ध्यान में रखना है आपको। समझ गए प्यारे बच्चे? तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बताएं सबसे पहले इसमें प्राकृत संख्या कितनी है? कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्यारे बच्चे, आपको प्राकृत संख्या देखनी है तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्यारे मेरे लाल, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है, जो अनंत तक जाती है। बाकी इसमें गिनती की संख्या कहाँ तक है? 1 से शुरू होगी और 6 तक समाप्त हो रही है। तो हमारा गिनती की संख्याएं होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से कुल घटना कितना इसमें घटेगा? तो 6 घटेगा। समझ गए प्यारे बच्चे?
अगर इसमें पूर्ण संख्या की बात किया जाए, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है मेरे लाल? तो याद रहे प्यारे बच्चे, यानी पूर्ण जो संख्या होता है वो जीरो से शुरू होता है, पर इसमें तो जीरो है नहीं। है क्या इसमें? इस लूडो में जो ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, क्या इसमें आपको जीरो है? तो जीरो नहीं है, तो भी इसमें एक से ही शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6, याद रहे इसमें भी कुल घटना कितना घट रहा है? तो 6 घट रहा है। इसके बाद में आपका तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बाबू? पूर्णांक संख्या। तो प्यारे बच्चे एकदम ध्यान देना है कि जो पूर्णांक संख्या होता है ये भी आपका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। याद रहे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दो क्या क्या होता है? एक ऐसी संख्या होता है जो ऋणात्मक होता है, और एक ऐसी संख्या होता है जो धनात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब एक नंबर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे और एक नंबर पॉजिटिव होंगे। प्यारे बच्चे इसके बीच में एक जीरो आ जाता है जिसको हम उदासीन बोलते हैं, समझ गए? तो कहता है कि इसमें जीरो तो है नहीं, इसमें ऋणात्मक तो है नहीं, तो बताएं पूर्ण संख्या इस लूडो में क्या होगा? तो सर 1 से स्टार्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ये यानी कहने का मतलब ये पूर्णांक संख्या की संख्या कितना माना जाता है? 6 माना जाता है। प्यारे बच्चे अब इसी लूडो में आपका नया टॉपिक बन के आ रहा है, कहेगा सम संख्या। कौन संख्या बाबू? तो सम संख्या। प्यारे बच्चे याद रखेंगे इसमें सम संख्या कौन कौन है? सम संख्या का मतलब वो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो प्यारे बच्चे आप बताओ, इसमें 2 एक संख्या है, एक 4 है और एक 6 है। बताए तो 2 4 6 ये आपका कौन संख्या है? सम संख्या। तो प्यारे बाबू ये सम संख्या कितनी बार है? तो 3 बार, यानी इसकी कुल घटना कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ से आपका बनता है पांचवा विषम संख्या। कौन संख्या बाबू? तो विषम संख्या बनता है। प्यारे बच्चे आप ध्यान देना है कि जो विषम संख्या हो रहा है वो विषम संख्या इसमें के गो है? तो 1 2 3, यानी 1 3 और 5 विषम संख्या है। तो 1 3 5 ये विषम संख्या। तो बताए इसकी कुल घटना कितना है? तो प्यारे बच्चे इसकी कुल घटना कितना है? 3 है। बोलिए अगर यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप हमें बताने की कृपा करें। बोले बाबू कोई दिक्कत है क्या? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद में आगा आएगा भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। छठा नंबर में भाज्य संख्या। प्यारे बच्चे आप कॉपी में नोट करते जाए, समझ गए? कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इसमें कौन कौन होगा? याद रहे भाज्य संख्या इसमें कौन कौन होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना होता है? 4 होता है। 4 भाज्य संख्या है और 6 भाज्य संख्या है। तो बताए कि क्या लिखें? 4 और 6 लिखिए सर। बताएं 4 और 6 कितना बार है? 2 बार है। तो बताएं हमारा कुल घटना कितना घट रहा है? 2 घट रहा है, यानी कुल घटना की कितना आ गया? 2 आ गया। और तीसरी बात है अभाज्य संख्या। कौन संख्या छठा है? सतमा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और किसी संख्या से ना कटता हो। याद रहे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटता हो, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारे पास अभाज्य संख्या क्या होगी? बोलो। एक में दो, एक कटेगी अपने आप से, 2 कटेगी नहीं, 2 भी 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जा रही है, इसलिए अभाज्य संख्या 1 कभी नहीं होगा। जब भी होगा 2 होगा। फिर क्या होगा प्यारे बच्चे? 3 होगा। फिर क्या होगा? 5 होगा। समझ गए? इसमें ये 3 संख्या है, 2 3 और 5। कुल घटना कितना घट रहा है? सॉरी प्यारे बच्चे 3 घटना घट रही है। समझ में आ गया? अब जरा आपको देखना है, इसके बाद में आपको कहेगा 4 से बड़ी संख्या। याद रहे सातवां आठवां क्या है बाबू? 4 से। प्यारे बच्चे 4 से बड़ी संख्या। कौन संख्या? 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या बताएं इसमें क्या है? 4 से बड़ी तो 5 और 6 है, तो 5 और 6 यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये संख्या 2 होगा, 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपको और समझनी है, एकदम ध्यान देना है आपको, समझ गए ना? अगर इसके बाद में आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है आठवां में पूछा जाएगा कि बताएं 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चे इसमें 6 से बड़ी संख्या है? नहीं है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंभव। कि नहीं सर, तौबा तौबा, यानी इसमें पासा में, डाइस में, छक्का में 6 से बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए बिल्कुल असंभव है। असंभव का मतलब 0 है। फिर आपका नौमा आ जाता है। नौमा क्या है रे बाबू, वो देखना है, कहेगा 3 या 3 से बड़ी संख्या, 3 या 3 से बड़ी संख्या। प्यारे बच्चे याद रखेंगे, 3 या 3 से बड़ी संख्या तक बताओ, 3 या 3 से बड़ी संख्या कितना आएगा प्यारे बाबू, बताएं। 3 आएगा, बोलो इसमें कितना आएगा, 3 से 3 या 3 से बड़ी संख्या, तो इसमें कितना आएगा प्यारे बाबू, बोलो कितना आएगा, इसमें आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अर्थात कुल संख्या इसमें कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। अगर इसमें पूछा जाए, याद रखेंगे, इसमें अगर अगला पूछा जाए 10वां पॉइंट में कि 3 या 3 से छोटी संख्या पूछेगा आपकी, कौन संख्या प्यारे बच्चे, छोटी संख्या, तो बताएं छोटी संख्या क्या होगा इसमें, यानी 3 या 3 से छोटी संख्या था, 3 2 1 होगा, 3 2 1 होगा। चलिए प्यारे बच्चे, अभी अभी मैंने बात कर रहा था क्या कि यानी 3 या 3 से बड़ी संख्या था, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रायिकता में क्या होगी, यानी लूडो में क्या होगी, 3 से बड़ी संख्या था, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा क्या, नहीं बच्चे 7 नहीं होगा, क्योंकि लूडो में कितने संख्या आता है, 6 नंबर आते हैं, किन कौन कौन, 1 2 3 4 5 और 6 आता है, इसके बाद और संख्या नहीं आता है, इसलिए 3 से बड़ी यही आपकी होगी। कहा रहा कि 3 या 3 से छोटी संख्या था, 3 या 3 से छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी ये छोटी संख्या था प्यारे लाल, समझ गए प्यारे बच्चे। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा 3 से भाज्य संख्या, यानी 3 से 11वां नंबर, 3 से भाज्य संख्या, प्यारे बच्चे याद रखेंगे, 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्या क्या होगा बच्चे, अब ध्यान देना है, 3 से भाज्य संख्या क्या होगा, तो प्यारे बच्चे 3 से भाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो 3 से कटे, 3 के सिवा और भी संख्या से कटे, बाकी 3 से कटना चाहिए। तो बताओ 1 से लेके 6 के बीच में, यानी 3 से कटने वाला संख्या कौन है, वो 3 स्वयं है और 1 6 है, यानी 3 और 6, बताए इसकी कुल संख्या कितना है, 2, कुल घटना 2, इसका कुल घटना 3। बोलो बच्चे, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है प्यारे मेरे लाल, तो आप यहाँ से बता सकते हो, प्रश्न आपका छूट नहीं पाएगा, समझ गए। तो चलिए मैं इसी पर एगो बहुत शानदार प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, देखो ये सब लिखना भूलना नहीं है आपको, समझ गए, ये सब आपको लिखते जाना है, समझ गए बाबू। तो चलिए अभी अभी मैंने यहाँ पे यही जो देखा, अब यहाँ से मैं आपके बीच में प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चे, जो प्रश्न होंगे वो बहुत शानदार होंगे, बहुत मस्त होंगे, समझ गए प्यारे बच्चे। कहा जाता है कि एक पासा को उछाला जाता है, उछालने पर निम्न आने की प्रायिकता पूछेगा, तो बताएं प्यारे बच्चे, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कि एक पासा है, एक पासा को उछालने पर, याद रखेंगे, एक पासा को उछालने पर, याद रहे, एक पासा को उछालने पर निम्न आने की प्रायिकता, याद रखेंगे, निम्न आने की प्रायिकता, निम्न आने की प्रायिकता, निम्न आने की प्रायिकता क्या होगी, याद रखेंगे, निम्न आने की प्रायिकता क्या होगी। प्यारे बच्चे, मेरा यही प्रश्न है कि निम्न आने की प्रायिकता क्या होगा। इसमें से पहला आपको दे देगा विषम संख्या, कहेगा कि विषम संख्या हो, कौन संख्या हो प्यारे बच्चे, विषम संख्या, याद रखेंगे, पहला विषम संख्या हो, कौन संख्या, विषम संख्या हो, याद रखेंगे। तो बताएं प्रायिकता, प्रायिकता अगर हमको निकालना है तो पहले बताओ कुल घटना कितना होगा जी, 6, याद रहे, जैसे देखो लूडो को है 1 2 3 4 5 6 7, 6 6 होगा, और इसके बाद ये कुल घटना कितना हो रहा है, इसमें कुल घटना कितना हो रहा है मेरे लाल, तो बताएं कुल घटना सर इसमें 6 हो रहा है, तो बताएं सबसे पहले हम कुल घटना लिखेंगे। प्यारे मेरे बच्चे, आप जरा सोचो समझो विचारो कि यानी एक लूडो में कितने घटना घटती है, तो 6 घटना घटेगी, चाहे वह 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या फिर 6 होगा, समझ गए। तो इसके बाद में आपको क्या कहा जा रहा है कि कुल घटना 6 है,
अब बताओ, जब भी आपको प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, घटनों की संख्या बटा कुल घटना। तो प्यारे बच्चे हमारे पास कुल घटना कितना है, 6। आप विषम संख्या हो, टेका में देखो विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है और क्या है, 5 है। यानी विषम संख्या कितना है प्यारे, 3। तो बोलो 3 दूनी 6, यानी कुल मिला के 1/2। ये हमारा दैट इज ए आंसर। बोलो बच्चे, अगर कोई भारी है तो यहाँ पे तुरंत कह सकते हो। समझ गए बाबू। यहाँ पे कह रहा है फिर इसके बाद दूसरा में आएगा 2 से बड़ी संख्या। 2 से कौन संख्या, बड़ी संख्या हो। 2 से बड़ी संख्या हो तो बताएं 2 से बड़ी। तो याद रहे, अगर इसके बाद हम प्रायिकता की अगर बात करते हैं मेरे लाल, तो प्रायिकता की कुल घटना 6। अब बताएं 2 से बड़ी कौन है, 3 4 5 6, यानी कुल मिला के कितने संख्या है, तो 4 संख्या है। तो यहाँ पे 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 2/3। ये हमारा दैट इज क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे बाबू। अब फिर कह रहा है कि 6 से छोटी संख्या। याद रहे, इसका तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी संख्या, तो बताएं 6 से छोटी संख्या हो तो बताएं प्रायिकता कितना हो, कितना है, प्रायिकता बराबर घटना की कुल घटना 6। तो बताएं 6 है, 6 से कुल घटना यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5, यानी 5। ये 5/6 है। बोलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है बाबू तो यहाँ से कहिए आप। इसके बाद में कहता है कि 4 का गुणज हो। याद रहे, चौथा मैथ है 4 का गुणज हो। 4 का क्या हो मेरे लाल, गुणज हो। तो बताएं 4 का गुणज हो, ऐसा प्रश्न रहेगा। तो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो बताएं प्रायिकता बराबर घटनों की कुल संख्या, यानी घटना की कुल संख्या कितना है, 6। अब हमारा 4 का गुणज कह रहा है, तो 4 का गुणज यानी इसमें 4 कितना बार है, तो 1 बार है, तो 1, यानी 1/6 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। इसमें कहता है कि कोई अभाज्य संख्या हो। प्यारे बच्चे छठा है, पांचवा है कि कोई अभाज्य संख्या हो। प्रश्न आएंगे ऐसी ही परीक्षा में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यानी याद रहे, कोई अभाज्य संख्या हो। समझ गए मेरे लाल, कोई अभाज्य संख्या हो, याद रखेंगे अभाज्य संख्या हो। समझ गए ना, कोई अभाज्य संख्या हो तो बताएं प्रायिकता हमारा क्या निकलेगा। प्यारे बच्चे प्रायिकता बराबर कुल घटना, तो कुल घटना हमारे पास कितना है, 6 है। अब कह रहा है क्या कि कोई अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा बोलो। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो अभाज्य संख्या के गो हुआ, 3 गो। तो बोलो 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगर आया तो बोलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है ना ना। तो अगर दिक्कत है तो आप लोग बनाओ यहाँ कि ये आपको कितने प्रश्न दिया गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 आपको कितना नंबर सीखा। समझ गए, इसमें कितना नंबर सीखा वो मुझे बताओ। समझ गए। चलिए, अब इसके बाद में ध्यान देना है क्या, अब ध्यान देनी है कि पासा। पासा बहुत शानदार होता है मेरे लाल, बहुत शानदार होता है पासा। पासा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग पासा को कभी ना भूलें तो ही अच्छा है। प्यारे बच्चे अब सुनो, यानी अब बिहार बोर्ड जाने गया है कि अब आर के पांडे सर भी यूट्यूब पर क्लास देने लगे। समझ गए, आर के पांडे सर भी कहाँ पढ़ाने लगे, यूट्यूब पर पढ़ाने लगे हैं। इसलिए अब बिहार बोर्ड 2025 में याद रहे, एक पासा वाला प्रश्न नहीं आएगा। जब भी आएगा तो कितने पासा, 2 पासा। कितने पासा रहेगा मेरे लाल, तो 2 पासा रहेगा गुरुदेव। बोलो है कि नहीं है जी, कितने पासा, 2 पासा। तो याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न बनेगी 2 पासों को एक साथ उछालने पर। याद रखेंगे 2 पासा, 2 पासे को एक साथ, एक साथ उछालने पर, उछालने पर, याद रहे आधारित प्रश्न। 2 पासे, 2 पासे को एक साथ उछालने पर यानी आधारित प्रश्न है। 2 पासा को उछाला जाएगा। प्यारे मेरे लाल, समझो कि एक मैं बायां हाथ में लीडो ले लिया और एक दायां हाथ में लीडो ले लिया और दोनों लीडो के इस प्रकार से डोला के ऐसे मैं फेंकूं, तो बताएं कुल घटनाएं कितना होगा। तो सर कुल घटना की अगर बात होता है, कुल घटना की बात होगा तो पहला लीडो में 6 और फिर 6, यानी कुल घटना कितना होगा, 36 होगा सर। समझ गए, 36 क्या होगा वो देखनी है।
यानी 36 जो होगा, पहला 1 होगा, फिर 1 होगा, समझ गए? फिर आपका 1 होगा, 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा, समझ गए? हम समझते जाइएगा। 1 5 होगा, फिर आपका 1 6 होगा, समझ गए? फिर आपका 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर आपका क्या होगा, 2 3 होगा, फिर आपका 2 4 होगा, फिर आपका 4 2 5 होगा, फिर आपका 2 6 होगा, समझ गए प्यारे बच्चे? आपका फिर क्या कहेगा एकरा में, 3 1 होगा, फिर आपको 3 2 होगा, फिर आपका 3 4 होगा, फिर आपका 3 5 होगा, फिर 3 6 होगा, और फिर 3 और 3 6, 3 6 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 3 होगा। फिर यहाँ 4 1 होगा, फिर 4 2 होगा, 4 3 होगा, फिर 4 4 पासा होगा, 4 4 होगा, फिर 4 5 होगा। प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखना है कि 5 1 हो गया, 6 6 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 1 हो गया, और 6 2 हो गया, 6 3 हो गया, 6 4 हो गया, 6 5 और 6 6 हो गया। यानी कुल घटना की बात किया जाए तो कितना होगा, 36 होगा। प्यारे मेरे लाल देखो, दो समान अंकों का अंतर कितना है, 6। यानी 1 1 है, समान है, बराबर है। फिर आपको 2 2 है, बराबर है। 3 3 बराबर है। 4 4 बराबर है। 5 5 बराबर है। 6 6 बराबर है। यानी इसमें कहने का मतलब अंतर क्या हो गया, 6 1 2 3 4 5 6। यानी कुल अंतर कितना हो गया प्यारे बाबू, तो 6 हो गया। अब दोनों अंकों का योग कितना है, 8। तो देखो बाबू, एकरा में दो अंकों का योग 8, 6 यानी 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 होगा। 5 3 को जोड़ेगा तो 8 होगा। 4 4 को जोड़ेगा, 5 3 को जोड़ेगा 6, 2 के जोड़ेगा 8 होगा। यानी दोनों अंकों का योग 8 हो, ऐसे कितने बार हो रहा है, तो 5 बार हो रहा है गुरुदेव, है ना? बोलो, दोनों अंकों का योग 10 हो। तो बताएं बाबू, एकरा में आपको ढूंढना है कि एकरा में से 10 कौन होगा। यार मेरे लाल, 4 6 10 हो गया, 5 5 10, 6 4 10 हो गया। यानी दो अंकों का योग 10 हो, ऐसा कितने बार घटना घट रहा है, तो 3 बार घटना घट रहा है, समझ गए? दो अंकों का अंक, दो अंकों का 3 अंतर हो, तो बताएं, 1 4 में 3 का अंतर है, 2 5 में 3 का अंतर है, 3 6 में 3 का अंतर है, 6 3 में 3 का अंतर है, 5 2 में 3 का अंतर है, 4 1 में 3 का अंतर है। यानी कुल घटना कितना घट रहा है, तो 6 बार घट रहा है। समझ में आ गया? ये बहुत मजेदार प्रश्न हो गया बाबू। बोलो, यहाँ से अगर कोई दिक्कत है प्यारे मेरे बच्चे, तो आप जरूर से जरूर इसको बताएं, कमेंट करें जरूर, समझ गए? अब यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा प्यारे लाल, समझ गए? दम इसको, ये सबको छापने में दिक्कत मत करना, जहाँ अगर गड़बड़ाया प्यारे बाबू तो गड़बड़ा जाएगा, समझ में आया? अब प्रश्न देखो कैसा तुम्हारे बीच में प्रश्न आएगा, बोर्ड कैसा देगा प्रश्न, समझ गए ना? बोर्ड कैसा प्रश्न देता है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। कहा जा रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जा रहा है, जा रहा है, तो निम्न आने की प्रायिकता क्या होगा, फिर से ध्यान देंगे। यानी प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि दो पासे को एक साथ, दो पासे को एक साथ उछालने पर, याद रखेंगे, उछालने पर निम्न आने की प्रायिकता, निम्न आने की प्रायिकता, निम्न आने की प्रायिकता क्या होगी, याद रहे क्या होगी। समझ में आ रहा है? ये आपका प्रश्न है। अब ध्यान देना है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे बाबू, कह रहा है दोनों दोनों अंक समान हो, दोनों अंक क्या हो, समान हो। पहला, दोनों अंक समान हो, दोनों अंक क्या है, समान हो। अब समझना है, दोनों अंक समान हो तो प्रायिकता हम लोगों को निकालनी है। तो प्रायिकता क्या होगा, पहले घटना, याद रहे, घटनों की संख्या बता कुल घटना, यानी घटना कितना बार घट रहा है, दो अंक समान हो कितने बार आएगा, तो 6, कुल घटना कितना होगा, 36। तो बताए 6 का 36, बताए 1/6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब एक में दूसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है दोनों अंकों का योग 5 हो, दोनों अंकों का क्या हो, योग 5 हो। तो याद रखेंगे दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग कितना हो प्यारे बाबू, तो 5 हो। दोनों अंकों का योग कितना है, 5 है। तो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रायिकता बराबर, यानी याद रहे प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटनों की संख्या बटा कुल घटना। तो घटनों की संख्या हमारे पास कितना आ जाएगा, दो अंकों की योग 5 हो, तो बताएं ऐसे संख्या कितनी बार आएगी, तो 4 बार आएगी। कितनी बार, 4। तो बटा 36, 9 चौका 36, यानी 1/9। ये हमारा डेट इजे क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। कह रहे दोनों में अंक 6 हो, दोनों में, याद रहे तीसरा नंबर, दोनों में अंक कितना हो, 6 हो, दोनों में अंक 6 हो। तो समझो दोनों में अंक 6 हो तो प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बराबर दोनों का अंक कितना हो, 6 हो। ऐसा घटना आपके बीच में एक ही बार घटेगा, दोनों अंकों में, दोनों अंकों में कितना हो, 6 हो। ऐसी घटना केवल एक ही घटता है, क्या, 6 6 एक ही बार ना आता है रे बाबू। तो 1 और 36, यानी डेट इज क्या हो जाएगी, आंसर होगा। दोनों में, दोनों में 4 से बड़ा कोई अंक हो, दोनों में, याद रहे चौथा नंबर, दोनों में 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कोई अंक हो, कोई अंक हो। प्यारे बच्चे दम ध्यान देना है, अंक हो तो 4 से बड़ा, तो प्रायिकता हमारा क्या होगा, दम ध्यान देना है, प्रायिकता क्या होगा, 4 से बड़ी संख्या कितनी बार आता है, 4 बार। तो बताएं कुल संख्या 36 कटेगा तो 1/9 आंसर, सर 9, 9 चौका 36, यानी आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया, याद रहे ऐसे संख्या आ रही है, इसलिए ऐसी संख्या को दम माइंड में सेटअप कर लें, आपको एग्जाम्पल कभी नहीं भूल पाओगे। समझ, देखो प्यारे बच्चे, आपने यहाँ तक देख लिया था, समझ गए, ये दो पासा से संबंधित ऐसा प्रश्न आएगा, आप जरूर परीक्षा में बना दोगे, मिस नहीं करोगे मेरे भाई, समझ गए, कभी भी मिस नहीं करोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप लोग खूब मजे से बनाओ, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, समझ गए बाबू। याद रहे इससे आगे देखिए, आगे भी आपको बहुत मस्त रहेगा। मस्त क्या है, आप आपको पढ़ना है, पासा तो हो गया बाबू, अब आपको पढ़ना है ताश के बारे, ताश के बारे में, ताश, ताश को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड्स, कार्ड, समझ गए ना, ताश। देखो बाबू ताश, जो हम लोग ताश ऐसे नहीं खेलते हो, दिवाली पर बहुत से लोग ऐसे ताश खेलता है, वही ताश की चर्चा हो रही है। ताश में कुल, अगर कुल पत्ते की बात किया जाए, ताश में कुल पत्ते की बात किया जाए तो कितना होता है पत्ता, 52 होता है। कितना होता है, 52 होता है, समझ में आ गया, 52 होता है। 52 में सबसे पहले देखोगे ऐसे आपको लाल पान होता है, समझ गए, ऐसा एगो पत्ता रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लाल पान, क्या बोलते हैं बाबू, लाल पान बोलते हैं इसको, लाल पान। एक पत्ता इस प्रकार से रहेगा जो काला पान कहलाएगा, काला पान कैसा होगा वो देखेंगे, यानी इस प्रकार से रहेगा, समझ गए, इसको हम लोग बोलते हैं काला पान। कौन पान, काला पान, याद रखेंगे काला पान बोलते हैं इसको, काला पान। फिर आपको रहेगा एक ठिकरी टाइप का रहता है, ठिकरी वाला को हम लोग बोलते हैं ऐसे, याद रखेंगे, याद इस प्रकार से जो रहेगा हम इसको बोलते हैं लाल, क्या बोलते हैं, लाल, यानी ठिकरी को हम लोग बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं बच्चे, ईट। एगो रहेगा चिड़िया, क्या रहेगा बाबू, चिड़िया, इस प्रकार से चिड़िया बना हुआ रहेगा, समझ गए ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से चिड़िया बना हुआ रहेगा, यानी ऐसे चिड़िया रहेगा, इसको हम लोगों को बोलते हैं चीरी, क्या बोलते हैं, चीरी बोलते हैं, समझ में आ गया। देखो बाबू प्यारे बच्चे, लाल पान की संख्या कुल होता है 13, कितना होता है 13, काला पान की संख्या कुल कितना होता है 13, ईट की संख्या कितना होता है तो 13 होता है, और चीरी की संख्या कितना होता है प्यारे बच्चे, तो ये भी 13 होता है, समझ गए।
याद रहे, कहा जाता है कि सबसे पहले आप जानेंगे कि अगर लाल पान की बात किया जाए, ध्यान देंगे, इधर मैं लिख देता हूं। अगर लाल पान की बात किया जाए तो लाल पान की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चे? 13 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चे? 13। काला पान की बात किया जाए तो काला पान भी कितना होगा? काला पान भी कितना होगा? तो 13 होगा। समझ गए? याद रहे, इसके बाद में ईंट की कहे जाए तो ईंट जो होता है इसकी संख्या भी कितना होता है? 13 होता है। और चीरी की बात किया जाए तो चीरी की भी कितना होता है? 13 होता है। चीरी भी 13 पत्ता होता है। चीरी में 13 पत्ता, ईंट में 13 पत्ता, लाल पान में, काला पान में 13 पत्ता, और लाल पान में भी 13 पत्ता होता है। समझ गए? और इस प्रकार से याद रहे, अगर कुल लाल की बात किया जाए तो 26, और कुल काला की बात किया जाए तो भी 26। समझ गए? याद रखेंगे। केवल खाली लाल की बात किया जाए, देखो बाबू, ये होता है, ये भी आपका लाल होता है, लाल होता है। समझ गए? लाल होता है। और ये वाला आपको काला टाइप का होता है, काला टाइप का होता है। इसलिए कुल की संख्या कितना? लाल कहे पत्ता तो 26, काला पत्ता कहे तो 26, और लाल पान पत्ता कहे तो 13, काला पान पत्ता कहे तो 13, ईंट कहे तो 13, चीरी कहे तो 13। समझ गए? इस प्रकार से अब ध्यान देना है। तस्वीर वाला पत्ता का नाम सुना है? तस्वीर वाला पत्ता। तो प्यारे बच्चे, एक इसमें लाल होता है जिसको कहते हैं के का मतलब बादशाह। इसमें भी बादशाह, इसमें भी बादशाह, और इसमें भी बादशाह होता है। इसमें होता है क्यून, क्यून का मतलब रानी, बेगम जिसको कहते हैं, बेगम कहते हैं, सब में बेगम होता है। और फिर होता है गुलाम, गुलाम का मतलब जे, यानी इस प्रकार से जे रहेगा बना हुआ। समझ गए ना? तो याद रखेंगे, ध्यान देना है। इस प्रकार से आपको रहेंगे बने हुए पत्ते। समझ गए बाबू? इस प्रकार से पत्ते बने हुए रहेंगे। इस प्रकार से रहेगा, है कि नहीं है छोटे? हाँ, तो ऐसे पत्ते रहेंगे बने हुए। अब ध्यान दिया जाए, यानी कुल गुलाम कहे तो कितना? कुल बादशाह कहे तो 4, कुल बेगम कहे तो 4, और ये गुलाम कहे तो 4, यानी ये सभी के कुल संख्या कितना होता है? 4 4। तो याद रहे, तस्वीर, तस्वीर का मतलब अगर कुल संख्या पूछेगा, कुल संख्या तस्वीर की पूछेगा तो तस्वीर कितना हो जाएगा? 12 12। याद रहे, के का मतलब होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। और इसका मतलब होता है बेगम। क्या होता है? बेगम। और इसका मतलब होता है गुलाम। समझ गए ना? बादशाह, बादशाह का मतलब हुकुम भी कहा जा सकता है। बादशाह को क्या कहा जाता है? हुकुम। के का मतलब बादशाह, क्यू का मतलब बेगम, और जे का मतलब गुलाम। यानी ये सब एक तस्वीर वाला पत्ता है। समझ गए? यानी एक बादशाह आपको लाल पान में भी होता है, एक बादशाह काला पान में भी होता है, एक बादशाह लाल यानी ईंट में भी होता है, और एक बादशाह क्या में होता है? चीरी में होता है। समझ गए? यानी कुल तस्वीर की बात किया जाए तो कितना होता है प्यारे बच्चे? 12 होता है। कितना होता है छोटे? 12 होता है। समझ गए? प्यारे बच्चे, इधर हम लोग तनी सा देख लेते हैं। अगर इक्का की बात करें, इक्का, तो इक्का कितना होगा? 4। सब में इक्का एक का वो होता है। इक्का मतलब मुन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं। इक्का कितना है? 4 होता है। लाल रंग का इक्का कहेगा, ध्यान देना है। लाल रंग का इक्का, याद रखेंगे। लाल रंग का इक्का कहेगा तो 2, और काला रंग का इक्का, इक्का कहेगा तो कितना होगा प्यारे बच्चे? ये भी होगा 2। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है क्या? अब इसी में हम लोग लेके आ जाते हैं तस्वीर। तस्वीर, तस्वीर वाला, तस्वीर, याद रखेंगे, ध्यान देना है। तस्वीर, बाबू, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला अगर पत्ता कहेगा तो तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना होता है? याद रखेंगे, कुल कहेगा तो कितना होता है? 12 होता है। समझ गए ना बाबू? इसमें काला पत्ता कहेगा तो, याद रहे, काला पत्ता कहेगा तो 6, तस्वीर वाला में अगर काला पत्ता कहेगा तो 6, लाल पत्ता कहेगा तो कितना होगा? 6 होगा। बोलो, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत ना? तो नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। प्यारे बच्चे, इसको नोट जरूर करेंगे, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठेंगे भाई। समझ गया ना? तब सीख पाओगे ना। तो ऐसे सीखने का, ऐसे देखने से वीडियो कोई फायदा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगी। चलिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ।
समझ गए प्यारे बच्चे? बोलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो कहा जाए। फिर यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपको प्रश्न बनेगा, कहेगा लाल पान का गुलाम कहेगा, याद रखेंगे लाल पान का गुलाम, लाल पान का गुलाम कहेगा, लाल पान का गुलाम कहेगा तो कितना होगा? एक होगा। समझ गए ना बाबू? लाल पान का गुलाम एक होगा। और लाल पान का केवल खाली पान का गुलाम कहे तो पान का केवल खाली गुलाम कहे तो पान का गुलाम कितना होता है? 1+1 = 2। एक लाल पान और एक काला पान, 2 पान न हो गया। पान के वो था 2, 2 गुलाम हो जाएगा। अगर केवल खाली गुलाम की चर्चा करे, किसकी चर्चा? गुलाम की, तो गुलाम पूरा कितना होगा? 4 होगा। समझ गए? अगर लाल रंग का वो बेगम कहेगा, ध्यान देना है। अब बेगम की बात आ रहा है, किसका बात? ये आपका गुलाम की बात था, गुलाम की बात हो रहा था। अब यहाँ पे आपको कहेगा बेगम, क्या कहेगा प्यारे बच्चे? बेगम की चर्चा की जाएगी। तो आप समझोगे, अगर जब भी आपको चर्चा किया जा रहा है बेगम का, तो याद रखेंगे बेगम में अगर लाल रंग का बेगम कहे, लाल रंग, रंग का बेगम, याद रखेंगे लाल रंग का बेगम कहेगा तो कितना होगा? संख्या 2 होगा। समझ गए कि नहीं समझे? बोले। और एक इसके बाद में आपको ईंट का बेगम कहेगा, क्या कि ईंट का, याद रखेंगे ईंट का बेगम, ईंट का बेगम कहेगा तो इसकी संख्या कितना होगा? 1 होगा। ईंट का बेगम 1 होगा। समझ गए? अब इसके बाद में आएगा बादशाह, किसका बाद आएगा? बादशाह का, याद रहे, ध्यान देना है, बादशाह। अब इसके बाद बादशाह आएगा। अब ध्यान दो, बादशाह का मैं इधर लिख देता हूँ, समझ गए ना? इधर मैं लिख देता हूँ। अगर बादशाह की बात किया जाए, कहेगा कि बादशाह बताओ, तो याद रहे प्यारे बच्चे, पहले तो चीरी की बादशाह अगर कहे, इसकी बादशाह चीरी की, चीरी का बादशाह, याद रहे चीरी की बादशाह कहेगा तो कितना होगा? 1 होगा, चीरी की बादशाह। फिर इसके बाद में अगर केवल खाली बादशाह कह देता है, केवल खाली बादशाह कहेगा, बादशाह कहेगा तो इसकी संख्या कुल कितना होगा? 4 होगा। समझ गए? अगर इसमें भी अगर अगला पॉइंट अगर आपको दिखता है तो लाल रंग का बादशाह कहेगा, क्या कहेगा? लाल रंग का, याद रखेंगे लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, याद रखेंगे लाल रंग का क्या कहेगा? बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कहेगा तो कितना होगा प्यारे बच्चे? 2 होगा। समझ गए ना? 2 होगा। और कहेगा कि तस्वीर वाला पत्ता कहेगा, क्या कहेगा? तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कहेगा तो इसकी संख्या कितना होगा? बोलो, तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना होता है? 12 होता है। 4×3 = 12, 12 होता है पत्ता। समझ गए ना? और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कहेगा, लाल, याद रखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तो कितना होगा? 6। एक में काला वाला, काला रंग का तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ता, अगर पत्ता की चर्चा करेगा तो कितना होगा? 6 होगा। समझ गए ना प्यारे बच्चे? ये बात तो नोट करिए आप। ये प्रश्न बहुत शानदार है बाबू। अब यहाँ से आपको प्रश्न आएगा ताश वाला, समझ में आया? ध्यान देना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जी गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे हम लोग, अब देखना है, प्रश्न देखना है क्या रहेगा। 52 पत्तों की एक गड्डी है, समझ गए, जिसको अच्छी तरह से फेट फेट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? फेट कर पाता है। बिना देखे हुए उस पत्ते में से आपको ताश निकालना होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे कहता है प्रश्न क्या रहेंगे वो देखना है। प्रश्न, 52 पत्ते की एक एक गड्डी में, याद रखेंगे 52, याद रहे बाबू, 52 पत्तों की एक गड्डी, गड्डी को 52, 52 पत्तों की एक गड्डी को, याद रखें, मिला दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? अच्छी से
गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट फेंट कर दिया जाता है। समझ गए? फेंट कर दिया जाता है यानी पत्ते को मिला दिया जाता है। समझ गए? याद रहे, पत्ता बिना देखे, इसमें कह रहा क्या, पत्ता बिना देखे या यादृच्छया 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 का मतलब बिना देखे हुए। समझ में आया? निकाला गया है, निकाला गया, याद रखेंगे, निकाला गया, ऐसा प्रश्न बन रहा है। समझ गए? कहा जाता है इसके निम्न होने की प्रायिकता, इसके निम्न, प्यारे बच्चे, इसके निम्न होने की प्रायिकता, याद रखेंगे, इसके निम्न होने की प्रायिकता अगर पूछा जाए कि इसके निम्न होने की प्रायिकता क्या है, क्या है? देखा मैं पहला में क्या कह रहा है बाबू कि पत्ता तस्वीर वाला हो, पत्ता क्योंची वाला हो, पत्ता तस्वीर वाला हो, ऐसा प्रश्न कह रहा है, पत्ता तस्वीर वाला हो। तो प्रायिकता हम लोग क्या निकालते हैं, बताएं? प्रायिकता हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? प्रायिकता, प्यारे बच्चे आप समझो, मैंने बताया कि तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 12। तो अगर यहाँ पे आपको सर जी कह रहे हैं कि पत्ता तस्वीर वाला हो, अगर निकालना हो तो आप इसको क्या कहोगे? पहले प्रायिकता बराबर फार्मूला, यानी घटनों की संख्या बटा कुल घटना। बोलो, होता है ना? तो हम लोग घटना कितना होगा, 12, कुल घटना कितना है तो 52। बोलो 52 है कि नहीं है प्यारे बच्चे? अगर कटेगा तो 4 3 12 और 13 तिया 13 चौका 52, तो 4/13 ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए? अगर दूसरा को आपको समझना है तो पत्ते काले रंग का हो, 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 तो हम लोग की प्रायिकता क्या निकलेगी प्यारे बच्चे, वो देखना है। प्रायिकता क्या होता है? घटनों की संख्या बटा कुल घटना होता है। तो बताएं, पत्ते काले रंग का हो तो प्रायिकता यानी काला पत्ता कितना होता है, 13 दूनी 26, और कुल पत्ता 52 है तो 13 दूनी 26, यानी कट जाएगा ना, 26 दूनी 52 कट जाएगा बाबू, कट जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/2 होगा। इसका क्या होगा, प्रायिकता होगा। समझ गए? पत्ता इक्का हो, अगर पूछेगा तीसरा नंबर में कि पत्ता कैसा हो, तो पत्ता इक्का हो, इक्का का मतलब इक्का हो मतलब मुन्ना के बारे में कहा जा रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा बाबू, पत्ता कै गो होता है, इक्का 4, कुल पत्ता 52, बोलो 13 चौका 52, यानी 1/13, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है या समझ में नहीं आई है प्रश्न, तो आप ऐसा बोल सकते हो। अगला है कि पत्ता लाल पान का हो, पत्ता कैसा हो, चौथा पॉइंट में कहता है पत्ता कैसा हो बाबू, लाल पान का हो, लाल पान का हो। समझ गए? पत्ता लाल पान का हो, तो बोले प्रायिकता क्या होगी, लाल पान का पत्ता कितना होता है, 26 होता है, और बटा 52 कुल घटना है, कटेगा तो कितना होगा, 1/2 होगा, यानी 26 दूनी 52। हाँ सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी गलती हो गया। लाल पत्ता लाल पान का हो, लाल पान का पत्ता हो तो घटना लाल पान का हो, केवल खाली कहेगा तो पत्ता कितना है, 4, यानी 4, कुल घटना 52 होगा, कुल घटना 52 होगा, 13 चौका 52, 1/13 राइट आंसर होगा। समझ गए? अगर अगला एग्जाम्पल कहे क्या, कहता है कि पत्ता तस्वीर वाला नहीं हो, पत्ता तस्वीर वाला नहीं हो। समझ गए? पत्ता तस्वीर वाला ना हो तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता क्या होगा वो देखना। तस्वीर वाला पत्ता बिल्कुल ना हो रे बाबू, तो याद रहे तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 12, पत्ता तस्वीर वाला नहीं होता 13 होता है, तो 13 यानी बटा कुल 12 52, याद रहे आपको 13 चौका 52, 1/4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आपका पूरा प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का पूरा थ्योरी खत्म हो गया मेरे लाल। यहाँ से आपको थ्योरी दम खत्म हो गया। अब यहाँ से अगले क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज में मिलेंगे। नया एक्सरसाइज हमारा है 15.1, उसमें आपको 20 मैथ आपको बनानी है, और 20 मैथ 21 मैथ भी बना सकते हो, और उसके बाद में आपको कोई भी मैथ नहीं रहेगा। समझ गए?
तो हमारे दृष्टि से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 15.1 है। अगले क्लास में हम लोग किताब के साथ में मिलेंगे। आप अपने पास में कॉपी भी रखेंगे, किताब भी रखेंगे, समझ गए? किताब में कौन सी किताब रखना है? तो एनसीईआरटी रखना है, समझ गए? एनसीईआरटी का मतलब बीटीबीसी, जो 10वां का सरकारी किताब होता है, वो किताब रखनी है। अगर वो किताब रखोगे तो ये सब मैं बनाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी। समझ में आया? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? ये पूरा कंक्लूजन। आप यहाँ से सुस्वागतम है बाबू। आप यहाँ से आप रेडी हो जाए परीक्षा के दृष्टि से, समझ गए? तो चलिए प्यारे बच्चे, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से समझा, इसलिए आपके लिए सदा सदा आभार।